देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आज प्रचार का शोर थम गया है। बड़ी खबर यह है या बड़ी जानकारी यह है, बिहार की सियासत को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आने से पहले बिहार एनडीए में टूट होने जा रही है। बिहार एनडीए से एक दल अलग होने जा रहा है, अलग होने का फैसला ले सकता है। बिहार एनडीए से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खुद को अलग कर सकती है। ये जानकारी, ये खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। वैसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है एनडीए से अलग होने के अलावा। और इसको दूसरे तरीके से कहे तो इस तरीके से कहना भी ठीक होगा कि अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको एनडीए से अलग ही कर दिया है। आज बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि पशुपति पारस को अपना बंगला खाली करना पड़ा है। शहीद पीर अली मार्ग, पटना एयरपोर्ट के पास उनका सरकारी बंगला या सरकारी दफ्तर कहें, और उस बंगले को उनको खाली करना पड़ा है। बंगला आखिरकार खाली हो गया है। बंगले को लेकर पशुपति पारस ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये पहले से तय था कि बंगला खाली होगा, तो जाहिर है बंगला खाली हो गया। दरअसल राजनीति के बारे में ये बात कही जाती है कि राजनीति बड़ी निर्मम होती है, सियासत बड़ी निर्मम होती है, और सियासत की निर्ममताओं के शिकार हुए लोगों की फहरिस्त, सियासत के निर्ममताओं के शिकार हुए सियासतदानों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इस लिस्ट में नंबर आता है, आप अटल बिहारी, माफ कीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में भी कह सकते हैं। बिहार में भी कई ऐसे चेहरे हैं। चिराग पासवान भी राजनीति के निर्ममता के शिकार हो चुके हैं। सड़क पर वो भी आ गए थे, उनको भी सड़क पर संघर्ष करना पड़ा था, बंगला उनका भी खाली हुआ था, पार्टी उनकी भी टूटी थी, सांसद उनके भी टूटे थे। तो राजनीति के बारे में इसीलिए कहा जाता है सियासत बड़ी निर्मम होती है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस को एक के बाद एक झटके लगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक भी सीट नहीं दी लोकसभा चुनाव में। यहाँ तक कि उनकी जो सिटिंग सीट थी हाजीपुर की, वो भी चिराग पासवान के खाते में चली गई। न एक भी सीट पर चुनाव लड़े पशुपति पारस। उनकी पार्टी में अब सिर्फ एक विधान पार्षद है भूषण राय, उनकी पार्टी का कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और जाहिर है कुनबा भी बिखरता रहा है। उनके कुनबे से लोग दूसरी पार्टियों में शामिल होते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस को झटका लगता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी झटका दिया। सुनील पांडे उनकी पार्टी में थे, आज उनके बेटे विशाल प्रशांत को भारतीय जनता पार्टी ने तरारी से उम्मीदवार बनाया है, और सुनील पांडे और विशाल प्रशांत सब उनकी पार्टी का हिस्सा थे, रालोसपा का हिस्सा थे, और सुनील पांडे के लिए ही सीट मांग रहे थे पशुपति पारस बीजेपी से कि भाई देखिए, न्याय नहीं किया हमारे साथ आपने लोकसभा चुनाव में, तो कम से कम ये सीट दे दीजिए। लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, उल्टे सुनील पांडे को अपने साथ ले आई है। तो खैर, आज बंगला खाली कर दिया है। बंगला खाली करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की रालोसपा ने, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने, जानकारी हम आपको दे चुके हैं, बता चुके हैं। श्रवण अग्रवाल ने ये कहा है, बताया है कि 18 या 20 नवंबर को पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, वो पार्टी की मीटिंग करेंगे। उनकी अध्यक्षता में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, और फिर इस महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि एनडीए में बने रहना है या नहीं बने रहना है। सवाल यह है कि अब भी एनडीए में बने रहने की गुंजाइश है क्या? सवाल यह भी है कि अब भी आप एनडीए में बने रहेंगे क्या? लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने सीट नहीं दी पशुपति पारस को, तो थोड़ा विद्रोही तेवर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई, राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता, हम हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। फिर बीजेपी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और कहा कि नहीं, हम एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बाद पशुपति पारस की पार्टी के लोग ही उन पर दबाव बनाते रहे, उनको नसीहत देते रहे। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के बड़े नेता सूरजभान सिंह ने भी नसीहत दी कि लड़ जाना चाहिए था लोकसभा चुनाव। पार्टी की बैठकों में ये बात उठती रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ट्रीट किया, उसको लेकर पार्टी की बैठकों में नाराजगी, और पशुपति पारस के नरम तेवर को लेकर भी पार्टी के नेताओं में नाराजगी।
तो दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है पशुपति पारस पर। बीजेपी से नाता तोड़िए, एनडीए से अलग हो जाइए, बीजेपी से रिश्ता खत्म कीजिए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन पशुपति पारस ये हिम्मत जुटा पाएंगे भाजपा से अलग होने का, एनडीए से अलग होने का कि नहीं होने का, ये देखना होगा। अगर उनकी पार्टी के नेताओं का प्रेशर काम आया या ये डर काम आया कि अब अगर वो भाजपा के साथ बने रहेंगे तो उनका कुनबा पूरी तरह से बिखर जाएगा, तो जाहिर है वो एनडीए से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।